हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम बात करेंगे जेके एसएसबी को लेकर, ऐप टेक को लेकर और इस एग्जाम को लेकर। ठीक, तो सबसे पहले मैंने एक कल वीडियो डाला था जिसमें मैंने अपना पेपर भी शो किया। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस थे जहां पे मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था। एक क्वेश्चन का डाउट मुझे क्लियर हो गया और रह गया ये रीजनिंग वाला डाउटफुल क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे मुझे बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा बच्चों की तरफ से, लेकिन गलती उनकी भी नहीं है। बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। सी इज करेक्ट आंसर। लेकिन अब मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि मेरा आंसर जो मैंने टिक किया है वो करेक्ट आंसर है एंड सी इज रॉन्ग आंसर। बाय क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है कि ए इज टॉलर देन बी। अगर हमारे पास ये ए है, दैट मीन्स बी इससे छोटा, दैट मीन्स बी इससे छोटा होगा, राइट। तो मैं कैसे इसको मान लेता कि बोथ ए एंड बी आर टॉलर। ठीक है, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा था, हु इज द टॉलेस्ट। वैसे मेरी ग्रामर इतनी वीक भी नहीं है, हमेशा मैं इंग्लिश में भी 100% स्कोर करता हूं। मैथ्स रीजनिंग के अलावा इंग्लिश में भी मेरा 100% स्कोर रहता है, एक्सेप्शन ये रहता है कि कभी कभी मुझे सिनोनियम एंटोनियम से क्वेश्चन जो होता है वो रह जाता है, राइट। तो अदरवाइज इंग्लिश में मेरा 100% स्कोर रहता है। तो यहां पे भी ग्रामर इतना तो मेरा वीक नहीं है ना। हु इज द टॉलेस्ट, इज द टॉलेस्ट, राइट। इज एक हो सकता है, तो मैं दो कैसे टिक करता। इतना मैं 3-4 सालों से तो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, रीजनिंग पढ़ाता हूँ, इतना वीक हो सकता है। तो ये होगी, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब बोलोगे सर आपने सिली मिस्टेक किया होगा, हो सकता है, हर किसी से होता है, मुझसे भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, तो आपने किया होगा। तो भाई ऐसी बात नहीं है, आई एम 100% श्योर कि मैंने इसको वहां पे ठीक ठाक किया था। बिकॉज पेपर का लेवल मुझे जब हार्ड लगा, तो मेरे कुछ कंपोनेंट्स रहे जहां पे मैं कोशिश कर रहा था यहां से मुझे सिली मिस्टेक से भी कोई क्वेश्चन गलत ना हो। वो कंपोनेंट्स थे लाइक इंग्लिश था, रीजनिंग था, मैथ्स था, जेंट के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, साइंस था एंड कंप्यूटर था। ठीक, तो यहां से अगर आप देखोगे कुल मिलाकर 100% एक्यूरेसी है मेरी। ठीक है, खैर मैं अपनी ये तारीफ नहीं करूंगा। मेरे यहां पे आने का मुद्दा यह है कि जैसा मेरे इस एक सवाल के साथ हुआ है कि ऑप्शंस को इन्होंने मैनिपुलेट किया है, बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं अलग अलग एस्पिरेंट्स से, उनके साथ भी ऐसा हुआ है। ठीक, अगर आप देखोगे इस एक क्वेश्चन की वजह से टोटल नेट लॉस कितना हो रहा है। देखो, एक क्वेश्चन के जब आप 150 में से मार्क्स है तो हर एक क्वेश्चन के है 1.25 मार्क्स। ठीक है, और इन्होंने मुझसे ये गलत रखा, वहां पे टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है या कुछ और हो सकता है। तो कुल मिलाकर इसका नेगेटिव भी मुझे कट जाएगा कितना, 0.3125। तो नेट लॉस की अगर मैं बात करोगे तो कितना हो रहा है मुझे, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 1 पॉइंट, यानी कि 1.56, डेढ़ नंबर से भी ज्यादा मेरा मार्क्स यहां पे चला जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक, तो अब आप देख सकते हो कि एक इस डेढ़ नंबर में कम से कम 500-600 बच्चे बाद में फाल करते, तो मैं कितना पीछे चला जाऊंगा, आपको इसका अंदाजा हुआ होगा। ठीक है, ये मेरे साथ हो सकता है, खैर मेरे साथ एक क्वेश्चन में हुआ। बहुत सारे डिजर्विंग बच्चे हैं जिनके साथ 5-5, 6-6 क्वेश्चंस में ऐसा हुआ। ठीक, अब बोलोगे सर इसका एक तरीका है, हम रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन में अगर आप देखोगे तो वहां पे क्लियरली लिखा है आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन टेक्निकली फंडामेंटली गलत लगता है तो आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसको दे दो। लेकिन क्या ये क्वेश्चन टेक्निकली गलत है? आंसर इज नो। ठीक है, क्या मैंने सही आंसर किया है? आंसर इज नो। ठीक है, क्योंकि मैंने आंसर सही किया था लेकिन अभी सही नहीं है, आंसर इज नो। तब तो ये माना जाएगा कि आपने ही इस ऑप्शन को टिक किया और मेरी जो ग्रीवेंस होगी, रिप्रेजेंटेशन होगी, वो एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक, तो बताइए क्या कर सकते हैं इस मामले में। तो ऐसा हुआ। खैर, बात करेंगे अब एपटेक की, बात करेंगे अब एपटेक एजेंसी की। इनका इतना ये सिस्टम है, एक फेमिलियर सॉफ्टवेयर इन्होंने यूज किया है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सुनने में आया है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैं अभी भी इस पे लगा हूं, मैं खोज निकालने की कोशिश करूंगा और आपको अपडेट दे दूंगा कि ये जो एपटेक कंपनी है
सबसे बकवास कंपनी है। ये टेंडर सस्ते में इसीलिए डालते हैं क्योंकि इनके पास दो मुद्दे होते हैं, एक तो ये स्कैम करा के पैसा कमाएगी, और दूसरा जो ये इन्वेस्ट करना पड़ता है एग्जाम्स में, लाइक अच्छी मतलब ये फैकल्टी, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है, अच्छे सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है, तो ये थर्ड क्लास, सब कुछ थर्ड रेटिंग सॉफ्टवेयर हिलाते हैं, तो यहां से ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं ना वो भी बचा लेते हैं। दैट इज वाई ये हमेशा टेंडर ले जाते हैं। ठीक है, आपको टेंडरिंग का थोड़ा सा प्रोसेस पता होगा, अगर गवर्नमेंट कोई टेंडर निकालता है 1 लाख रुपीज में, ठीक है, और फिर फाइनली टेंडर उस कंपनी को मिलता है जो सबसे कम पैसे में उस काम को करता है। तो ये फंडा रहता है एपटेक एजेंसी के साथ, क्योंकि इनको पैसे कमाने होते हैं 2 नंबर रास्ते से, वहां से ये करोड़ों पैसे कमाते हैं। ठीक है, तो हो गई ये बात। तीसरी बात मैं कहूंगा, ना इनका कोई सेट स्टैंडर्ड था ना कुछ था। ठीक है बेटा, ओके। चौथी बात मैं कहूंगा, ये जो हमारे पास JKSSB बोर्ड है एक इनएफिशिएंट बोर्ड है, हमें आवाज उठानी चाहिए, हमें यूनाइट होना चाहिए। पांचवी बात, फिफ्थ पॉइंट, मैं आपको यह बताना चाहूंगा, अभी भी कुछ लोग आ जाएंगे और मुझे क्रिटिसाइज करेंगे इसी कमेंट सेक्शन में, बताएंगे सर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, आप इसलिए कहते हो। भाई आपको किसने कहा मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है? ठीक है, ये मैं कहता हूं मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मैंने प्रिपेयर किया था बहुत ही अच्छे लेवल तक, वर्स्ट लेवल तक मैंने प्रिपेयर किया था, लेकिन मेरा स्कोर बुरा नहीं है सिलेक्शन के हिसाब से। 96 कोई मसला होता है भाई 150 इस लेवल के पेपर में, और मुझे सिक्योर कराने के लिए मेरे पास कैटेगरी भी है। ठीक है, तब भी अगर मैं आवाज उठाता हूं कि ये एग्जाम कैंसल होना चाहिए, इस फर्म को, इस एजेंसी को टेंडर ही नहीं मिलना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं JKSSB को ही स्क्रैप कर दो, कोई और एजेंसी ले लो, सेंट्रल के SSC को हायर करो, उनको ये पोस्ट रेफर किए जाए, वो वहां से एग्जाम कराएगी। ठीक है, तो आई होप कि ये उन बच्चों को भी, उन स्टूडेंट्स को भी, और मुझे लगता है उनमें स्कैमर्स भी होगी, तो ये उन स्कैमर्स का भी रिप्लाई है जो बाद में कहते हैं कि सर आपने, या मतलब सर तो मुझे नहीं कहते होंगे, कहते हैं कि आपका अच्छा नहीं हुआ इसलिए आप चाहते हो सेकंड चांस। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सबसे मैं कहना चाहूंगा, आई वाज सिलेक्ट लास्ट टाइम इन FAA, देन JKPSI में भी था, बिकॉज मेरे लगभग 108 नंबर थे लास्ट टाइम, और इस वक्त भी सिलेक्ट हो रहा हूं अपनी कैटेगरी में। ठीक है, बात करेंगे इस पेपर की लेवल की जो मैंने दिया, 40 से 42 क्वेश्चंस मैंने कल देखे जो बिल्कुल आउट ऑफ द कंटेक्स्ट थे, बिल्कुल बहुत ज्यादा हार्ड थे। मैं उसकी भी एक क्रॉप करके PDF बनाऊंगा, यूट्यूब पे अपलोड करूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे हैं। ठीक, खैर छोड़ा, हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे, अगर हार्ड है तो सबके लिए है, अगर इजी है तो सबके लिए है, लेकिन बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी की। ये जो हमारे पास एपटेक एजेंसी है, इनकी इतनी ट्रांसपेरेंसी है, इनका ये सिस्टम इतना सिक्योर है कि एक लिंक आती है और 2 दिन पहले सारे बच्चे अपने रेस्पॉन्स शीट देख के चले जाते हैं। ठीक है, इनका ये सिस्टम इतना सिक्योर है कि मेरा एक फ्रेंड है, ठीक, तो उसने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, उसने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं किए थे। मैं होता तो शायद मैं भी नहीं करता, आप होते तो शायद आप भी नहीं करते, क्योंकि आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चन थे और उसका स्कोर ठीक ठाक बन रहा था। तो उसने कहा कि मुझे रिस्क लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, और एपटेक एजेंसी वालों ने वो 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करवा दिए। उसमें से हालांकि उसके 3 क्वेश्चन सही है, तो वो प्रॉफिट में ही आ रहा है, वो नफे में ही आ रहा है, लेकिन ये बात बहुत गलत बात है कि डिजर्विंग एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा बहुत जुल्म हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस एक बार फिर से मैं कहूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम का चैनल का नाम है पैराडाइज एकेडमी, उसमें आप ज्वाइन हो जाओ। ये अभी एक अच्छा वक्त है, हमें मतलब साथ देना चाहिए उन लोगों को जो अभी इस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े, हम अब इससे पीछे हट नहीं सकते। ये स्कैम बहुत बड़े लेवल पे धांधली होती है हर बार। तो गाइस, यहां अभी प्रेजेंट में इतना बुरा हो रहा है, 3 सालों से एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट के नाम पे हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद एडमिनिस्ट्रेशन की कोई नीयत ही नहीं है जॉब्स देने की। ऐसा मुझे गट फीलिंग्स आ रही है कि शायद
ये लोग हमें डिप्रेशन में धकेलना चाहते हैं, हमें गलत कामों में धकेलना चाहते हैं। दैट्स वाई ये हमें रिक्रूटमेंट के नाम पे कुछ दिखाते हैं, देन उसके बाद हमारे 2 से 3 साल वेस्ट करा रहे हैं। तो हमें इस चीज़ के लिए यूनाइट होना है, एक दूसरे को साथ देना है, हमें इस जस्टिस के लिए हमें फाइट करना पड़ेगा। ओके गाइज, तो बात करेंगे फर्दर हमारा प्लान क्या रहना चाहिए, चाहे हमारा पेपर अच्छा गया हो या खराब गया हो। सो बेटा मैं कहूँगा आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, आप तो अंबानी हो नहीं कि आप 10 खरब रुपए 10 अरब रुपए अभी इन्वेस्ट करो कहीं पे और बिजनेस करो। ठीक है, तो आप स्टूडेंट हो तो स्टडी को कंटिन्यू रखें। मैं हूँ, मैं आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। कभी भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। माई नंबर इज 7889792727। उसके बाद अगर मुझसे पढ़ना भी चाहते हो, यूट्यूब पे कंटेंट है, अगर मान सकते हो मुझे। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है अवेलेबल यूट्यूब पर, और उसके अलावा मेरी एप्लीकेशन भी है, तो वहां से भी पढ़ सकते हो। लेकिन स्टडीज के अलावा हमें खुदगर्ज नहीं बनना है, सेल्फिश नहीं बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है और अभी जस्टिस के लिए फाइट करना है, जस्टिस के लिए लड़ना है। सो गाइज, ये था मेरा एक मैसेज। बाकी मैं फिर से कहना चाहूंगा उन लोगों को जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, सर आपने जानबूझ के गलत किया है, इसका आंसर तो सी है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सी इज करेक्ट आंसर। मैंने ऐसा नहीं कहा कि सी आंसर नहीं है, बल्कि मैंने कहा मैं रिप्रेजेंटेशन डालूंगा, बिकॉज मेरे साथ गड़बड़ी हो गई है। मैंने तो ये टिक ही नहीं किया है ये क्वेश्चन, मुझे पूरा याद है। कुछ इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन याद किया, वहां पे सॉल्व किया था। ये कहता ए इज टॉलर देन बी बट नॉट एज टॉल एज सी, तो सी इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर कहता है डी इज टॉलर देन ई, डी अगर हमारे पास डी इस तरीके से, ये ई से टॉलर देन है, बट नॉट एज टॉल एज बी, लेकिन बी से छोटा है। यानी कि अगर हम डी को देखेंगे, डी इस तरीके से इतना होगा और ई इतना होगा। ठीक है, ये हो गया डी, ये हो गया ई। तो इस तरीके से इसका ये बन रहा था। तो सी यहाँ पे सबसे बड़ा है, तो मैंने इस तरीके से ये सॉल्व किया है, मुझे पूरा याद है। बट अभी आप देख सकते हो मेरे साथ हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा हुआ होगा। मुझे कल से लगभग 50 बच्चों के टेक्स्ट आ गए कि सर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो इस चीज़ के खिलाफ भी हमें आवाज़ लड़नी है, बाय हुक और बाय क्रुक। ये यहाँ पे डिजर्विंग एस्पिरेंट्स के साथ हमेशा इनजस्टिस करते हैं। सो गाइज, मिलते हैं आप नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी अपडेट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।